आप सभी विद्यार्थियों को इस A1 एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को मेरे A1 एकेडमी पे स्वागत है। आज आपके बीच हम क्लास 10वीं का मैथमेटिक्स चैप्टर का जो क्लास हमारी 10वीं है उसका हम आपके बीच क्लास 10th का मैथ लेकर के आए हैं। जो चैप्टर आप लोग देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ रियल नंबर के बारे में, और रियल नंबर का हम MCQ लेकर के आएंगे जो आपको मैट्रिक जो है 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से आज से हम आप लोग के बीच मैट्रिकुलेशन का सबसे पहले क्वेश्चन लेकर के आएंगे। जो MCQ होगा वो लेकर के आपके बीच हम आएंगे और आप लोग देखते रहेंगे, मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल पे आएँ और आकर के आप यहाँ पर बहुत लाभ उठाने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। मैं अपने आप को कभी ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि आप लोग का सहयोग रहा है। आप लोग वो बहुत ज़्यादा मेरा सहयोग करते हैं, आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं। इसके लिए आप सभी दर्शकों का, विद्यार्थियों का हार्दिक दिल से मेरा स्वागत है। तो विशेष बात न करते हुए मैं आप लोग के बीच हम लेकर के चाहते हैं, हम आप लोग को बताएं कि हमारे इस चैनल पे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई होगी, पॉइंट टू पॉइंट बात की जाएगी, क्वेश्चन पे बात की जाएगी, विशेष कुछ नहीं। आगे आप लोग देखेंगे आपके बीच एक क्वेश्चन है कि यदि 1 बराबर क्या है 3 के पावर 4 है, यानी कि आपको देखेंगे कि जो A का जो वैल्यू है यहाँ पर या 3 के पावर 4 है गुने 5 के पावर 3 है, और B क्या है हमारा 3 के पावर 2 है और 5 के पावर जैसे कि 2 है। तो इसका HCF क्या होगा, तो ध्यान से देखना। HCF जब भी निकालते हैं हम तो दोनों टर्म में हम देखेंगे कॉमन क्या क्या हमारा है, इसमें हमारा कॉमन क्या क्या है। तो देखिए दोनों में क्या है हमारा 3 का स्क्वायर दोनों में कॉमन है कि नहीं, तो सबसे पहले देखेंगे कॉमन है। उसके बाद 5 का स्क्वायर दोनों में कॉमन है कि नहीं, तो देखो तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 25 में अगर हम 9 से गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा 225, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा 225। दूसरी क्वेश्चन है कि आप देखेंगे कि बोर्ड में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0.43 उसके ऊपर रैकरिंग लिखा हुआ है को P/Q के रूप में, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। तो देखिए 0.43 पे रैकरिंग है तो कुछ भी नहीं करना, 0 है तो 0 लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, है ना। और ये 43 को लिखेंगे 43 या बटा में कितना 2 गुना 9 लिख देंगे। अगर 2 अंक पे अगर रेकरिंग है तो हम क्या करेंगे नीचे में 2 गुना 9 लिखेंगे। अगर 1 अंक पे रेकरिंग होगा तो क्या करेंगे नीचे में हम 1 ठो 9 लिखेंगे, यानी कि हमारा जवाब होगा इसका 43 बटा कितना हो जाएगा बुआ जी, तो 99। तो यानी कि 43 बटा 99 तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा B। चलिए इसी तरह से हम जो क्वेश्चन हमारा है चलेंगे कि 11/80 का दशमलव प्रसार क्या है, यानी कि जब हम 11 में हम 80 से भाग देंगे तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, आवर्ती होगा, अशांत होगा। तो एक तो तरीका है कि हम इसको भाग दे करके देख सकते हैं, दूसरा तरीका है कि हम इसको बिना भाग दे के चेक कर सकते हैं। तो जो 11/80 हमारा है उसमें हम देखेंगे कि जो हर है वह कितना हमारा 80 को हम लिख सकते हैं 16 गुने 5, यानी कि 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुने कितना 5 के पावर 1, जो कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है। अगर इस फॉर्म के होगा तो हम क्या कहेंगे कि रूप का है, तो क्या कहेंगे कि यह हमारा क्या है शांत है। क्या बोला जी, शांत। अगर इस फॉर्म में अगर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि वह शांत नहीं है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे बीच है कि निम्नलिखित में से में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो आपको जानकारी होना चाहिए चीज़ का कि देखिए अभाज्य संख्या का डेफिनेशन से हम लोग याद रखेंगे कि जिस संख्या के केवल और केवल 2 ही फैक्टर होगा उसको हम क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या। जिस संख्या के केवल और केवल 2 ही फैक्टर होगा तो उसको क्या बोलेंगे अभाज्य। अगर 2 से अधिक फैक्टर है तो हम उसको भाज्य बोलेंगे। तो देखिए तो 91 में देखो तो 13 7 91 में होगा कि नहीं होगा, 13 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, यानी कि ये हमारा नहीं होगा। 41 देखिए इसका सिर्फ या तो यह 41 जैसे कि 1 से स्वयं कटेगा या फिर क्या 41 से कटेगा, यानी कि इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इस 41 एक ऐसी संख्या जिसका केवल और केवल क्या है 2 ही फैक्टर है। तो जिसके 2 फैक्टर होंगे वही अभाज्य संख्या होगा, और 2 से अधिक होगा तो क्या कहेंगे उसको हम भाज्य संख्या बोल सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर क्या कि 41 का सिर्फ 2 ही फैक्टर है कि नहीं, एक होगा, दूसरा क्या होगा 41 होगा, इसलिए हमारा जवाब क्या होगा इसका जवाब क्या होगा 41 ही हो जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। देखेंगे 128/168 का सरलतम रूप बताना है, यानी कि 128/100 कितना हमारा 68 है सरलतम रूप। ध्यान से देखिए, तो 4 से पहले काट देते हैं हम लोग। तो 4 × 12, 4 × 2 = 8, 4 × 16, 4 × 2 = 8, फिर क्या बच गया 32 को। तो इस 14 हम देखिए तो क्या कर सकते हैं हम इसको कि ये 21 से कट जाएगा और ये हमारा क्या जाएगा 16 से कट जाएगा, कि 16 क्या हो जाएगा हमारा 21, यानी कि 16 जब इसको हम करेंगे क्या, जब काट के लिए करेंगे तो सरलतम रूप यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे तो काट के जो हमारा जवाब आएगा क्या आएगा 16/21, यानी कि इसका सरलतम रूप क्या होगा 16/21 होगा। अगला क्वेश्चन हमारे बीच है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए जब रूट वाला सवाल आएगा तो देखिए परिमेय संख्या, रूट में देखिए तो ये 49 पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो 49 का वर्गमूल क्या जाएगा 7, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। 1/16 आप देख रहे हैं यहाँ पर 1/16, तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका वर्गमूल क्या जाएगा 7। तो देखिए रूट के अंदर में कभी भी अगर पूर्ण वर्ग देगा तो परिमेय संख्या रहेगा। एकदम दिमाग में इसको बैठा लेना है कि अगर रूट के अंदर दे दिया, स्क्वायर रूट के अंदर अगर दे दिया आपको पूर्ण वर्ग, तो कभी भी क्या होगा परिमेय संख्या होगा। और रूट के अंदर अगर स्क्वायर रूट के अंदर मान के चलिए कि अगर परिमेय संख्या नहीं देता उसको हम क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या। देखिए इसका भी वर्गमूल 7 होगा, इसका 4 होगा। देखिए तो 4 का वर्गमूल कितना होगा 2। अब यहाँ देखें कि रूट अंडर जो 5 लिखा है तो 5 पूर्ण वर्ग संख्या है तो नहीं, क्या बोलेंगे कि नहीं सर 5 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जब 5 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, यह क्या है एक अपरिमेय संख्या है। देखिए क्वेश्चन हम 6 पर चलते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, फिर उसी तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए तो स्क्वायर रूट के अंदर कितना है 9, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, तो इसलिए क्या कहेंगे कि यह परिमेय संख्या है। यहाँ ध्यान दीजिए कि 2a भी √6 अपरिमेय है और √6 भी क्या है अपरिमेय है। जब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2√6 होगा कि नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा अपरिमेय संख्या। हमसे पूछता है परिमेय, देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, इसको परिमेय बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर अपरिमेय है 3/9, यानी कि ये भी क्या है हमारा अपरिमेय है। और 10/100 क्या है, ये भी क्या हमारा परिमेय है। और सवाल है कि निम्न में से कौन परिमेय, तो देखिए रूट के अंदर ये स्क्वायर रूट हुआ कि नहीं हुआ है ना, तो रूट के अंदर कितना है 9 और 9 का वर्गमूल तो 3 होगा, यानी कि 3 को हम p/q के रूप में क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, इसलिए हमारा जवाब क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब सवाल है कि 45 और जो 60 हमारा है, क्वेश्चन है कि हमारा जो 45 है, ध्यान से देखिएगा 45 और 60 का क्या है मौसा। तो याद रखें कि मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं क्या करती है पूरा विभाजित करती है। मौसा अगर किसी भी संख्या का हम मौसा निकालते हैं तो मौसा से क्या पूरा संख्या कटेगा। तो देखिए तो सिंपली बात इसमें कि 15 एक ऐसी संख्या है जिससे 45 भी कटेगा और 60 भी कटेगा कि नहीं कटेगा, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। तो आगे देखिए, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है कि π/3 क्या है। देखिए पाई के बारे में तो बहुत प्रश्न आता है, इसको आप लोग को बढ़िया से याद कर लेना होगा। और मैट्रिकुलेशन में आप पढ़ते हैं तो समझ लीजिए कि मैट्रिकुलेशन के लिए 9th के लिए आपको पाई के जो क्वेश्चन है उस पर विशेष ख्याल करने की आपको आवश्यकता है। देखिए पाई हमेशा क्या होता है अपरिमेय होगा। पाई के साथ किसी नंबर का गुना हो या किसी नंबर का भाग हो वो भी क्या कहलाएगा अपरिमेय। क्या कहलाएगा जी अपरिमेय। ध्यान रखना एकदम, पाई हमेशा क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। और पाई के साथ किसी संख्या का गुना हो या किसी का संख्या का भाग होगा तो हमेशा क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन याद रखना 0 को छोड़ करके, है ना, क्योंकि 0 को संख्या नहीं बोलेंगे, है ना, ध्यान से रखना। तीसरे का π/3 क्या होगा हमारा अपरिमेय संख्या होगा। आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल नंबर उठाने वाला सा क्वेश्चन सर। ये देखिए तो 8 के पावर क्या कहता है कि 0, तो 8 के पावर 0 कितना होता है, किसी भी पावर का 0 हमेशा क्या होता है 1, लेकिन 0 के पावर 0 को छोड़ करके, है ना। और ये भी हुआ 1, तो 1 में 1 से गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको 1 ही मिलेगा, इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा। देखिए कोई भी नंबर डाल दीजिए, इस हमेशा फॉर्मूला है कि x के पावर 0 हमेशा क्या होता है 1। देखिए तो 8 के पावर 0 क्या होगा 1 होगा, 2 के पावर 0 क्या होगा 1 होगा, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा हमारा 1। आगे जरा देखेंगे आप लोग इस पर, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान देने की आप लोग कोशिश करेंगे कि कहता है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। यानी कि 144 के जब हम अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे तो उसमें हमको ये बतलाना है कि 2 का जैसे कि क्या होगा गुणनखंड। तो हम देखते हैं 144 का पहले फैक्टर तोड़ लेते हैं।
2 से काटेंगे तो क्या होगा, ये 72, फिर 2 से काट देंगे इसको तो क्या होगा 36, 2 से फिर भाग लगाएंगे तो क्या जगह हमारा 18, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो क्या जगह हमारा 9। अब तो हमको सिर्फ 2 की ज़रूरत है, तो वो तो 2 कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 गुणे 9, यानी कि 2 का जो घातांक है इसमें कितना है, यानी कि 2 का जो घातांक का मतलब है कि 2 का पावर कितना है, 2 का घात कितना है। तो बताइए कि 2 का घात कितना होगा इस क्वेश्चन में, तो कितना होगा बोलिए, तो 2 का घात कितना है 4 है। देखिए आपको मैं इस पर एक बताऊंगा, कभी कभी आपको इसी पर एक पूछेगा कि 6 से 25 के मतलब संख्या 6 से 25 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा, ये कई एक बार बोर्ड में पूछा भी है। तो 6 से 25 में 5 का घात कितना होगा, तो 5 के पावर कितना होता है 4, इसका भी जवाब क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। देखिए तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। पहले ही आपको बता दिए थे कि अपरिमेय होने के लिए आपको बताए थे कि रूट के अंदर कहीं दिया हुआ है, अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग है तो परिमेय संख्या है, अगर रूट के अंदर अगर दे दिया है पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, देखिए अपरिमेय पूछता है तो देखिए तो रूट के अंदर जो 27 लिखा है ये तो जैसे पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इससे इसका जवाब क्या हो जाएगा, यही होगा कि यही अपरिमेय संख्या है। रूट अंडर 100 का वर्गमूल कितना होगा 10, तो ये परिमेय है। 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, तो ये परिमेय है। ठीक है, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, दोनों को जोड़ देंगे कितना 9, परिमेय संख्या हुआ कि ना हुआ। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या, अभी भी बताए थे कि जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, क्या होंगे कि जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो देखिए अब बताइए कि 91 तो हम देख सकते हैं, अब देखिए 91 भी 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 13 से कटेगा तो 1 से भी कटेगा, 213 को भी देखिए जैसे कि 7 से कटेगा, 7 3 से भी कट जाएगा। इसमें आप देखिए 41 जो हमारा है, यहाँ पर भी जवाब देखेंगे कि जो 41 है इस क्या है, अभाज्य संख्या है कि नहीं, कि 41 का सिर्फ और सिर्फ क्या है 2 ही गुणनखंड है, क्या है केवल 2 गुणनखंड है। अब यहाँ पर ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 15 पे, देखिए क्या कहता है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा है। कोई भी 2 लगातार संख्या लेना लीजिए आप, कोई भी 2 संख्या का लगातार लेते हैं तो मान के चलिए कि 2 और 3 ले लेते हैं लगातार, तो इसका जब मौसा निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा का जो इसका जो मौसा होगा वो कितना का हुआ, हमेशा जब भी कोई 2 लगातार संख्या लेंगे तो मौसा हमेशा कितना आएगा 1 आएगा, क्या आएगा मौसा 1 आएगा। 2 लगातार संख्या का मौसा हमेशा 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं बुआ जी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। अब आपको बताए थे परिमेय के लिए कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग है तो हम उसको परिमेय बोलेंगे, अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो हम उसको अपरिमेय बोलेंगे। तो देखिए यहाँ तो 1/144 यानी कि 1 का वर्गमूल क्या होगा 1 144 से कितना होगा 12, हमको परिमेय है। देखिए तो हमारा समस्या तो ये उत्तर आपका हो गया, क्योंकि एक रूट के अंदर क्या है एक भी स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग है, 144 भी क्या है पूर्ण वर्ग है, जवाब यही हो गया। आगे देख लेते हैं ऑप्शन को। अब देखिए तो इसको काटेंगे तो क्या होगा, ये तो हम काटेंगे तो 50 से काट देंगे तो 10 मरतबे कर जाएगा, तो क्या जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा रूट अंडर 10। तो 1 तो पूर्ण वर्ग है लेकिन 10 पूर्ण वर्ग है तो नहीं है, तो क्या कहेंगे कि सर ना ये गलत है, हमारा जैसे ये परिमेय संख्या नहीं है। रूट अंडर 32 देखिए तो पूर्ण वर्ग है तो नहीं है, तो क्या कहें कि 32 भी क्या है हमारा जैसे पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसलिए क्या होगा परिमेय नहीं होगा। रूट अंडर देखिए 5 प्लस रूट अंडर 5 यानी कि 5 परिमेय है लेकिन रूट अंडर 5 क्या है अपरिमेय है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 5 प्लस रूट 5 क्या है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय है, हमको चुनना है क्या परिमेय, इसलिए हमारा जवाब क्या हो जाएगा 1। किसी पूर्णांक के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है। देखिए सम संख्या का जनरल फॉर्म क्या होता है 2n, क्या होता है आप लोग को याद होना चाहिए कि सम संख्या का जनरल फॉर्म क्या होता है 2n। अगर देखें कि ये 2n है कि नहीं पहले तो देखिए तो अभी कभी कभी क्वेश्चन में आपको 2n देगा, कभी कभी 2m दे देगा, कभी कभी यहाँ पर 2p दे दिया है। तो देखिए तो कभी भी आपको ध्यान से देखना है कि सम पूर्णांक जो सम संख्या होता है उसका जनरल फॉर्म हमेशा क्या होता है 2n होता है, 2m होता है, 2p होता है, इसी रूप में से कोई होगा। तो देखिए तो 2p है कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पर किसी पूर्णांक के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा 2p होगा, क्या होगा जी 2p। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। 17 के बाद हम लोग को क्वेश्चन नंबर 18 पे आना था, 17 के बाद 18 है, मिसिंग है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक परिमेय और एक अपरिमेय, ध्यान से सुनना है।
एक परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा क्या होता है, याद रखिएगा कि परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होगा। जैसे देखिए 2 क्या है, परिमेय है कि नहीं, और √3 क्या है, अपरिमेय। जब गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 2√3 कितना 3। अब बताइए कि 2√3 है वो अपरिमेय है कि नहीं बुआ जी, तो है, तो हम क्या बोलेंगे कि सर ये अपरिमेय है, वहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। देखिए फिर वही बात है, हमने आपको बता दिया कि परिमेय अपरिमेय पर क्वेश्चन बोर्ड में रहबे करेगा आपके पास, आपको देखना है, इसको समझ लेना है। तो रूट के अंदर अगर √अंडर के अंदर अगर पूर्ण वर्ग है तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो परिमेय संख्या है। रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्या बोलेंगे, वो अपरिमेय। तो हम उससे चिन्ह है यहाँ पर कौन सी, परिमेय। तो देखते हैं √3 तो ये क्या है, ये भी हमारा जैसे कि परिमेय नहीं है। देखिए √5 क्या है, 5 तो जैसे पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये भी हमारा क्या होगा, परिमेय नहीं होगा। √7 क्या है, ये भी जैसे पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये भी क्या होगा, हमारा अपरिमेय होगा। इसलिए देखिए तो 5 जो है ये बिल्कुल परिमेय संख्या है। तो चलिए हम क्वेश्चन आगे पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है कि √10 गुने √8, यानी कि √8 को गुना करेंगे √10 में तो हमारा रिजल्ट क्या होगा। तो देखिए तो इस पर भी रूट है ना और इस पर भी रूट है, तो हम रूट में लिख सकते हैं इसको 8 गुने 10, मतलब √अंडर कितना हो जाएगा 80। 80 को लिख सकते हैं 16 गुने 5, तो 16 गुने 5 यानी कि 16 का वर्गमूल 4 और 5 का तो होगा, तो इसको रूट में छोड़ दो। तो 4√5 इसमें से कौन सा आंसर है, देख लीजिए। तो 4√5 कौन सा है जी, तो देख लीजिए हम लोग 4√5 क्या है हमारा आंसर में, बी है सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए तो क्वेश्चन अभी बताए थे आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन, यहाँ पर आप लोग को ध्यान देने वाली बात है, इसको थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ बताए थे कि किसी के पावर 0 होगा तो क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए तो 2 के पावर 0 प्लस 4 के पावर 0 प्लस नीचे में क्या 6 बटा क्या 6 के पावर 0। तो 2 के पावर 0 मतलब कितना 1, 4 के पावर 0 मतलब कितना 1, नीचे 6 के पावर 0 मतलब कितना 1। तो 1 में 1 जोड़ दिए तो 2, और 2 बटा 1 मतलब कितना जगह 2। तो देखिए तो हमारा आंसर क्या होगा 2। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन पर देखते हैं। सअभाज्य संख्या, देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इसको, को प्राइम नंबर। तो देखिए जब 2 संख्याओं का मौसा हमेशा एक आएगा ना तो दोनों संख्या को क्या बोलेंगे, को प्राइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो क्या कहते हैं सअभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा, तो क्या होगा हमेशा 1 होगा। क्या होगा जी, एक डिफिनेशन से याद रखना है कि जब 2 संख्या का मौसा एक आएगा तो दोनों को क्या कहेंगे हम, ये को प्राइम नंबर है। क्या बोलेंगे, को प्राइम, या क्या बोलेंगे सअभाज्य संख्या। तो क्या कहते हैं सअभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा, तो 1, तो जिसका मौसा में से क्या होगा 1 आएगा, को क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर है। संख्या देखिए तो ये नॉन रिपीटिंग नंबर है कि नहीं। तीसरे क्या कहता है कि संख्या क्या है, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक या इनमें से कोई नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अपरिमेय संख्या है। कैसा है ये, अपरिमेय संख्या है। चलिए निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय होगा। अब अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या होगा, परिमेय। अब परिमेय का मतलब तब समझ लीजिए यहाँ पर क्लियर हो गया एकदम कि देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ त्रुटि है, यहाँ पर अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब क्या है, हमारा √अंडर यहाँ पर ये 3 होना चाहिए था, 13 है, √अंडर 17। तो देखिए तब परिमेय, तो ये 13 जो है ये भी क्या है हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, तीसरे क्या कहेंगे इसको कि परिमेय नहीं है। √7 क्या है, ये 7 क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये भी क्या होगा हमारा परिमेय नहीं होगा। √2 और √5 देखिए, √2 और 5 क्या है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे कि यह परिमेय नहीं है। इसलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। देखिए 3 को लिख सकते हैं, 75 को लिख सकते हैं 25 गुने 3, ध्यान से देखिए तो 48 लिख सकते हैं 16 गुने 3। ध्यान से देखिए अब इसको लिख सकते हैं हम 3 गुने, अब 25 का वर्गमूल 5 है, इसको √3 में रहने दीजिए, और 16 का वर्गमूल 4 है, इसको √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 15/4, यानी कि 15/4, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा बुआ, परिमेय आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका लसा कहता है कि 19 है, तो उनका ध्यान से देखिएगा कि उनका ये लसा नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, ये मौसा 19 है, तो उनका लसा क्या होगा। पूछ रहा है कि अगर मौसा 19 है तो लसा क्या होगा। तो याद कीजिए आप लोग को बताए थे हम इस क्वेश्चन को कि पहली संख्या आगुने बताए थे आप लोग को दूसरी संख्या, क्या बताए थे, दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और बराबर बताए थे आपको मौसा गुने क्या होता है जी,
लसा। देखिए अब इस पर क्या कर देना है, हमको बैठा देना है। क्या करना है जी, इस पर क्वेश्चन को हम लोग को बैठा देना है। तो देखिए क्या करेंगे, गुणनफल तो हमको दिया हुआ है कितना है, तो 2166 है सर। अब बताइए तो मौसा कितना दिले है, तो 19, और लौसा को हम मान लिए कौन चीज़, x। तो बताइए तो x का मान जब निकालेंगे तो 2166 बटा में कितना 19। अब देखते हैं इसको हम भाग दे करके, 19 से भाग दे देते हैं 2100 हम 66 में, तो क्या आएगा 19 एक मरतबे देंगे तो 19 2 21 एक मरतबे 6, तो फिर 19 एक मरतबे। देखिए तो 16 में से 9 जगह तो कितना 7, ये जगह कितना 19 चौका 76, यानी कि कितना जगह हमारा 114। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा 114। आगे चलते हैं हम लोग कि यदि फिर देखिए ये सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, उसी तरह का ये क्वेश्चन है कि ए कितना है हमारा। ध्यान से देखिएगा कि ए जो हमारा है क्वेश्चन में, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है हम लोग को कि ए का वैल्यू है 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5, और बी हमारा कितना है 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7। इस बार कहता है कि ए बी का लौसा क्या होगा, पूछ रहा है कि ए बी का लौसा क्या होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम ए बी का, इसका एलसीएम जो बनाना होगा से हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो इसका एचसीएफ निकाल लो जी। एचसीएफ देखो तो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यानी कि 2 के पावर 3 कॉमन है। उसके बाद इसमें से क्या कॉमन है, तो एक 5 कॉमन है। उसके बाद तो कोई कॉमन नहीं है, तो लिख लीजिए। तो एचसीएफ हमारा हो गया। अब इसका एलसीएम, तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो एचसीएफ होता है ना उसको लिख लेंगे। अब बच गया क्या था हमारा, ये दोनों तो हमारा मैच कर चुका था, और इसमें से 3 मैच कर चुका, मतलब 3 बार ले चुके थे कॉमन में, तो एक 2 बच गया था। अब इसमें से क्या बच गया था, एक 3 गुने क्या बच गया था 7। अब हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। 2 के पावर 3 कितना है 8, 8 पे 40, 40 गुना 80, 80 थी कितना 240, गुने कितना 7 गुना किए थे 0, और 7 चौका 28, 7 गुना 14, 14 और 14 2 कितना हो जाएगा 16, यानी कि 1680, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए तो निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो आपको बताए थे कि जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होंगे उसको क्या बोलेंगे हम, अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम, अभाज्य संख्या। तो देखिए तो यहाँ पर किसकी है, 2 ही है ना, तो ध्यान से देखेंगे तो 13 जो है वो हमारा अभाज्य संख्या है कि नहीं। अब देखिए तो कहता है कि यदि ए क्या है, यदि ए और बी क्या है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो उसका लसा क्या होगा। देखिए जब कोई भी 2 संख्या अगर अभाज्य संख्या होगा तो उसका एलसीएम क्या होगा, उसका गुणनफल ही होगा। इसलिए ए गुने क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। यानी कि जब हमका उसका एलसीएम जब निकालेंगे अभाज्य संख्या का, तो हमेशा क्या आएगा हमारा ए गुने बी, यानी कि हमारा ए बी होगा। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 30 में देखें कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप जो है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो ध्यान रखना है कि जब भी रूप होगा ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि इसका अगर m है तो क्या होना चाहिए था इसका 2m+1, लेकिन ऐसा है कि 2m+1 तो है नहीं ऑप्शन इसमें। तो देखिए तो सर यहाँ पे है ना 4m+1, यानी कि 2m क्या होगा, हमेशा सम संख्या होगा। अब देखिए कहने का मतलब कि 4 एक सम संख्या है, और इसमें कोई भी अगर हम एक जोड़ करके रख देते हैं संख्या विषम, तो 4 एक कितना हो गया 5, 5 विषम है कि नहीं। तो इसलिए 2m क्या है, सम संख्या, और उसमें कोई भी विषम संख्या जोड़ कर रख देंगे तो क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, विषम मिलेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए हमारा क्या होगा 4m+1। आज का क्लास आप लोग का यहीं पर ख़त्म हुआ, और आप लोगों से मैं वादा करता हूं, आप लोग को मैं बताना भी चाहूँगा कि YouTube पे आप लोग आइए, जुड़िए अपने साथ, और अपने भाई बहन अपने दोस्तों को जितना अधिक से अधिक हो शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी हम आपके बीच लाइव क्लास लेकर के आएंगे, और एक बेहतरीन क्वालिटी के साथ आप लोग के बीच हम लेकर के आने वाले हैं। और बहुत जल्दी आपके सामने ये खुशखबरी आप लोग को हम देने वाले हैं, आप लोग देखेंगे भी इसको। इस चैनल को क्या कीजिए आप लोग, क्या कि अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग को लाभ मिल सके, अधिक से अधिक बच्चों इसका लाभ उठा सके। इसी के साथ मैं अपना आज का क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।